जय प्रभु जी की जय गुरुदेव। श्री प्रभु जी के चरित्रों में कई बार ऐसी घटनाओं का उल्लेख है जिसमें श्री प्रभु जी ने तामसी वृत्ति की जितनी भी साधनाएं हैं, जो कि मुख्यतः सामान्य जनों के हित के लिए नहीं, उनके अहित के लिए प्रयोग में लोग लाते हैं, उन सारी वृत्तियों के लोगों का भी श्री प्रभु जी ने उद्धार किया। यहाँ पर हम कुछ घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं श्री प्रभु जी के चरित्रों से, जिसमें उनके कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। हमारे श्री प्रभु जी जब अपने इस धरा में जब भ्रमण कर रहे थे, नेपाल जाने से पूर्व वो जब काशी पहुँचे, काशी में श्री प्रभु जी के पिता के शिष्य थे जयराम, जो कि श्री प्रभु जी के बाल्यावस्था में वहीं साथ में रहकर ज्योतिष विद्या सीखते थे। उनके पिता के देहावसान के बाद जयराम अपनी शिक्षा पूरी करके वापस काशी आ गए थे। तो काशी में जयराम श्री प्रभु जी को मिले, बड़े घबराहट में थे। वो श्री प्रभु जी के चरण पकड़ लिए, बोले कि आप अच्छे मिल गए, मैंने भी कई गलतियां करी हैं, लेकिन अब तो हमारे प्राण संकट में है, आप कृपा करो। प्रभु जी बोले, बताओ क्या हुआ। तो जयराम ने बोला कि शिक्षा पूरी करने के बाद जब वो काशी वापस आए तो यहाँ पर एक तांत्रिकों का ग्रुप था। हम उन तांत्रिक गुरु से प्रभावित हो गए और उनके साथ वहाँ रहने लगे और उनके साथ उनकी क्रियाएं करने लगे। वो तांत्रिक भैरवी चक्र चलाता था। भैरवी चक्र एक तामसिक साधना है और उस चक्र में सारे तांत्रिक और स्त्रियाँ भी तरह तरह के दुष्कर्म करते थे। और ये क्रिया करते करते पहले तो उसको जयराम को अच्छा लगा, उसने कहा ऐश हो रही है, शराब भी पीता था। लेकिन अभी जयराम ने बोला कि मेरी शादी हो चुकी है और हमारे गुरुजी बोलते हैं अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, तो तुम अपनी पत्नी को भी लेके आया करो जैसे सभी आते हैं, और यदि नहीं आओगे तो तुम्हारे अंग भंग कर देंगे, तुमको श्राप दे देंगे। अब मेरी पत्नी कहती है कि इस तरह का अन्याय, इस तरह का बर्बरता जो तुम सब करते हो उसमें हम भागी नहीं हो सकते, या तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। अब मेरा प्राण संकट में है, मुझे बचाओ। प्रभु जी ने पूछा कि तुम्हें कब जाना है। बोले गुरु जी ने बस आज तक का समय दिया था, आज शाम को उनका भैरवी चक्र में वो सब बैठेंगे, मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो उनका श्राप मिलेगा, दंड मिलेगा। प्रभु जी बोले घबराओ मत, तुम अभी घर जाओ और शाम को नियत समय पर मैं तुमको वहाँ मिल जाऊँगा, तुम मेरे साथ चलना। ऐसा कह के प्रभु जी ने उनको निश्चिंत किया। जयराम अपने घर गए, उनकी पत्नी को भी सांत्वना दी। शाम के वक्त श्री प्रभु जी उस स्थान पर पहुँच गए, जयराम भी था। जयराम प्रभु जी को लेके उस मकान में पहुंचा जहां उनके गुरुजी और उनके साथ और भी तांत्रिक बैठे हुए तांत्रिक साधनाएं कर रहे थे। प्रभु जी जैसी मकान के अंदर प्रवेश किए, प्रभु जी ने देखा सभी घेरा डालकर भैरवी चक्र बीच में रखकर तांत्रिक साधना में रत थे। शराब की बोतलें थीं, वो अपनी क्रिया में रत थे और सारे नग्न अवस्था में थे और बीच में भैरवी चक्र और उसका दीपक जल रहा था। प्रभु जी अंदर घुसे, प्रभु जी को अत्यंत क्रोध आ गया और वो जो बीच में जो चक्र उसका दिया था वो अपने आप उठकर आकाश में प्रभु जी के हाथ में आ गया। अब जैसी वो दिया वो चक्र उठा, तांत्रिक घबरा गया। वो गुरु बोलता है कि पता नहीं कोई भारी संकट है, इस तरह से चक्र और दिया का उठना अशुभ संकेत है। और उसके वजह से चूँकि ये तंत्र रथ थे, इनकी मुद्राएं वैसी की वैसी रह गई, ये उठ भी नहीं पा रहे थे, उनका शरीर क्षीण सा हो गया था। फिर प्रभु जी ने एक डंडा उठाया और ज़बरदस्त पिटाई चालू कर दी।
और ख़ासकर उसके गुरु की पिटाई तो बहुत सारी की। प्रभु जी बोले, अरे नीच धर्मी, ये काशी विश्वनाथ की नगरी है, तो इतना बड़ा धर्मी तो ये कार्य किए यहाँ पर। बार बार सभी ने माफ़ी मांगी, बार बार माफ़ी। प्रभु जी ने फिर कुछ समय बाद जब क्रोध शांत हुआ, प्रभु जी ने डंडा फेंक दिया और किसी तरह प्रभु जी ने वो दीपक रख के इन लोगों की स्थिति सामान्य करी। वो सब उठे, प्रभु जी के चरणों में गिर पड़े, बार बार कहने लगे, आप मुझे योग की शिक्षा दो। प्रभु जी बोले कि अरे तुम तो इतने दुष्ट पापी धर्मी हो, तुम योग की शिक्षा लायक नहीं। तुम बस इतना ही मानो, ये काशी नगरी है, पाप कर्म छोड़ दो और बस जो भी तुम्हारी श्रद्धा हो, राम नाम, जो भी नाम तुम्हें श्रद्धा हो उस नाम का जाप करो, सात्विक तरीके से भजन करो। ऐसा कह के श्री प्रभु जी वहाँ से चले गए और इस तरह से जयराम की रक्षा करी। ऐसी एक प्रकरण और आता है और शायद श्री प्रभु जी इन तंत्र मंत्र की घोर साधनाओं के बाद जिस लोगों को कष्टकारी जो महात्मा थे उनके लिए ही प्रभु जी ने नर्मदा नदी के तट की भी यात्रा करी, क्योंकि नर्मदा नदी का जो तट था उस समय प्राचीनतम क्या अभी तक उसके आसपास कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर काली माँ की साधनाएं, तंत्र साधनाएं, तंत्र घाट बहुत सारे जबलपुर, उज्जैन आदि स्थानों में बहुत सारी जगह बने हुए हैं। शिव प्रभु जी नर्मदा के तट से जा रहे थे और वहाँ पर कई स्थान मिले जहाँ प्रभु जी को लोगों ने बताया यहाँ भूत प्रेतों का वास है, यहाँ पर कुछ है क्या। प्रभु जी ने इन सभी स्थानों को मुक्त किया। एक जगह जब प्रभु जी ने उस मंदिर चबूतरे को शुद्ध पवित्र किया, लोगों ने खुश होकर, गांव वालों ने भंडारा किया। भंडारा करते ही वहाँ पर एक तांत्रिक आ टपका। उसका कार्य ये था कि वो हर भंडारे को भंग कर देता था। उस तांत्रिक ने अपना खप्पर लेके आ गया, बोला पहले मेरे खप्पर में खीर भरो, उसके बाद भंडारा होगा। अब सब लोग घबरा गए क्योंकि वो उसको समझते थे कि इसका खप्पर कभी भरता ही नहीं है, तुम कितना भी डाल दो उसमें। तो हरिहरानंद जी जो थे प्रभु जी के साथ थे, जो कि अजर अमर सिद्ध हैं आज भी नेपाल में, वो उनको आके बोले कि अरे भाई महात्मा जी आप ऐसा मत करो। वो जिद पड़ गया कि नहीं, भंडारा तभी होगा जब पहले मेरा खप्पर भरा जाएगा। हरिहरानंद जी को जब क्रोध आ गया, उन्होंने एक लुटिया उठाई, खीर भरी और उसके खप्पर पर डालना चालू किया। दो चूँकि महात्मा के पास सिद्धि थी तो खप्पर में खीर डलकर पता नहीं कहाँ गायब हो जाती थी, लेकिन हरिहरानंद जी की भी ऐसी माया थी कि छोटी सी लुटिया से खीर कभी कमी नहीं होती थी। कुछ देर तो ये चला। हरिहरानंद जी ने सोचा कि ये महात्मा ऐसे मानेगा नहीं। उन्होंने इसकी शक्ति खींच ली, शक्ति जैसी खींची वो खप्पर भर गया। हरिहरानंद जी बोले जा चल अब भाग यहाँ से। जैसी उसने देखा खप्पर भर गया, उस महात्मा के होश उड़ गए। वो रोता हुआ उस हरिहरानंद जी से माफ़ी मांगा, फिर प्रभु जी के पास रोता हुआ पहुँच गया, कृपा करके आपके शिष्य ने मेरी जो शक्ति छीन ली है वापस दिलवाओ। खैर प्रभु जी ने उसको काफ़ी ताड़ना दी। फिर जब प्रभु जी ने माफ़ करके बोला ठीक है शक्ति तुमको वापस देते हैं, पर अब अन्यथा आइंदा से कभी ये लोगों को परेशान मत करना अपनी शक्ति से। ऐसा वचन लेने के बाद प्रभु जी ने उसको शक्ति वापस की और उसको वहाँ से दूर भेज दिया। आगे प्रभु जी चले। आगे चलते हुए प्रभु जी ने एक जगह नर्मदा किनारे पर डेरा डाला और हरिहरानंद जी से कहा कि बेटा आज यहीं विश्राम करेंगे, तुम जाके कहीं से आग लेके आओ। ये नदी के उस तट पर एक धुना जलता देखे वहाँ पहुँच गए। इन्होंने आग उठा ली। आग उठाई तो वहाँ पर एक ब्रह्मचारी था, बोला अरे तुमने बहुत बड़ा खराब कर्म किया, ये तो हमारे गुरुजी अभी आते होंगे और तुमको श्राप दे देंगे, तुम्हारे अंग भंग कर देंगे। तभी इन्होंने क्या देखा, उसी ब्रह्मचारी के एक बुज़ुर्ग वृद्ध ऋषि आ रहे हैं, बड़ी लंबी दाढ़ी है और बड़े आँखों से क्रोध दिख रहा है और तमतमाते हुए और जल का लोटा लिए हुए दौड़ते हुए आ रहे हैं, जैसे अभी श्राप दे देंगे। पता नहीं श्री प्रभु जी की प्रेरणा हरिहरानंद जी को हुई। इन्होंने क्या किया, एक झटके से इन्होंने देख लिया कि सारी शक्ति
उस वृद्ध महात्मा के लुटिया जिसमें वो पानी भरा है, उस लुटिया के अंदर शक्ति है। इन्होंने झटके से वो लोटा उस महात्मा से छीन लिया और लोटा लेके और वो आग लेके तुरंत प्रभु जी के पास दौड़ते हुए पहुंच गए। उधर वो महात्मा पीछे रोता रोता पहुंच गया प्रभु जी के कि तुम्हारे शिष्य ने ये पूरी शक्ति छीन के ले गया मेरे से। इधर ये महात्मा रोने लगा, उधर आसपास के गांव के ढेर सारे लोग प्रभु जी की कुटिया के बाहर इकट्ठे हो गए। बोले कि आज तो इस महात्मा से हम पूरा बदला लेंगे। प्रभु जी बोले भाई ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या हुआ? बोले आप जानते नहीं, इस पूरे क्षेत्र में इस तांत्रिक महात्मा ने हम सबको तंग कर रखा है। कितने लोग, श्रापित लोग, जिसको अंधा बनाया, किसी को कोढ़ी बनाया, किसी को लंगड़ा बनाया, पता नहीं क्या क्या श्राप दे दे के बहुत से लोग अपंग हो गए, जिंदगी भर का कष्ट भोग रहे हैं। और ये महात्मा का क्रोध कभी शांति नहीं होता, पता नहीं कब किसको क्या श्राप दे दे। यही इसने क्षेत्र में किया है। प्रभु जी बोले कि देखो अभी तो इसमें कोई शक्ति नहीं है। बोले तभी तो आप इसको छोड़िए जरा, इसको आज भी पीट पीट कर मार डालेंगे। प्रभु जी बोले देखो मैं अपने सामने किसी महात्मा को इस तरह से मारना पीटना मैं अलाउ नहीं कर सकता। तुम लोग ये गलत कार्य नहीं करोगे, लेकिन हाँ ये महात्मा ने गलती की है तो इसको मैं शक्ति भी वापस हम नहीं देंगे। अब ये सात्विक वृत्ति को सात्विक करे और सात्विक तरीके से शक्ति को फिर से कमाए। प्रभु जी ने उस महात्मा को भी समझाया कि तुम्हारे सारे कर्म घोर नरक भेजने वाले हैं, तुम नरक के भागी होगे। तुम ये सारे गंदे कार्य छोड़ दो। अपनी इतनी वृद्ध महात्मा होने के बाद भी इतना भयंकर क्रोध तुम्हारे अंदर कैसे आया? अब तुम कहीं एकांत में वनों में जाओ तो खुद तपस्या करो, वृत्ति को शुद्ध करो, फिर सिद्धि को पाओ। प्रभु जी ने ऐसा करके उस महात्मा को वापस भेज दिया, उसको शक्ति वापस नहीं दी। तो इस तरह से प्रभु जी की घटनाओं में उसके बाद प्रभु जी आगे आसाम में गए। आसाम में भी बहुत सारी घटनाएं हुई जो आगे की हम कहानियों में बोलेंगे। तो ये सारी घटनाएं श्री प्रभु जी की ये दर्शाती हैं कि तंत्र मंत्र या छोटी मोटी सिद्धि, भैरव सिद्धि आदि लेकर जो लोगों ने जनता पर, समाज पर अन्याय किए, प्रभु जी ने उनके इस सिद्धि के घमंड को तोड़ा और उन सबका उद्धार करते हुए उनको सात्विक मार्ग में लगाया ताकि उनकी उन्नति हो, उनका भला हो। जय प्रभु जी की, जय गुरुदेव।